कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नियत तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी-बड़ी समस्या तो आती ही रहती है। देखिए, सबसे पहले बात ये था कि हम लोग पिछले वीडियो में बिहार बोर्ड का जो सेकंड नंबर चैप्टर था रूस में समाजवाद और साम्यवाद, इसका ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कवर किया हुआ था। 30 क्वेश्चन तक, 30 नंबर के क्वेश्चन तक हम लोगों ने कवर किया हुआ था। अब इस वीडियो में जो 30 नंबर से एक्स्ट्रा जो आगे का क्वेश्चन है, उसको हम लोग कवर करेंगे, उसका पोस्टमार्टम करेंगे। और एक बात और कि देखो, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसकी वजह से मेरा जो है वीडियो शूट नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना? इसलिए केवल हम ऑडियो वॉइस में वॉइस ओवर करके हम आपका जो है वीडियो बना रहे हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बस आप अपने गोल पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना? और चीज़ों को समझने पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना? तो चलिए बिना किसी समय गँवाए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं और मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। सबसे पहला और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मेरे भाई, कि हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन तक तो बहुत ही अच्छे ढंग से देखे थे, समझे भी थे और आपको बोले थे कि जो भी क्वेश्चंस है यहाँ पर, आप उसका क्या कीजिए, एक नोट्स तैयार कीजिए। नोट्स तैयार रखिएगा ना, तो क्या होगा कि आपको आगे जब भी कभी आपको रिवीजन करना होगा तो आपको फायदा होगा, ठीक है ना? तुरंत कॉपी निकालेंगे, रिवीजन कर लेंगे। बार बार वीडियो देखने से आपके पास देखिए डाटा की कमी होगा। डाटा नहीं है, बहुत ज़्यादा है तो कोई बात नहीं है, देखते रहिए, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई साहब, डाटा अगर कम है तो एक बार नोट्स बना लेंगे तो बार बार आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो देखिए भाई साहब, हम लोग जो है यहाँ तक बहुत अच्छे ढंग से हम लोग कवर किए थे। और इस वीडियो में हम लोग अब क्या होगा कि अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होगा उसका पोस्टमार्टम करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चंस क्या कर रहा है, 31 नंबर आज का पहला क्वेश्चन। बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव का सेकंड पार्ट है, ठीक है ना? सेकंड पार्ट है। और आप लोग अगर सब मतलब कॉन्सेप्ट नहीं देखे होंगे वीडियो का, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देने वाले हैं, ठीक है ना? उसको 3-4 शायद पार्ट में हमने कवर किया हुआ है। जा करके उसको अच्छे से देखिए, समझिए चैप्टर क्या है, क्या कहता है, चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे ढंग से समझाए हैं। आप उसको देखिए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखिएगा, मजा आएगा आपको। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? देखिए, रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। जैसे आप देखेंगे, जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस प्रथम, उसके बाद अलग अलग तरह के जो है, जार का सीधा मतलब होता है सम्राट। कहाँ का सम्राट? रूस के सम्राट, ठीक है ना? एक ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, करे क्या, रूस में किस वर्ष में क्रांति हुई थी? तो रूस में जो था वो किस वर्ष क्रांति हुई थी? तो 1917 ईस्वी में रूस में क्रांति हुई थी। 1900 क्वेश्चन पूछेगा, 1917 में किस मतलब कितने क्रांति हुई थी, कौ गो क्रांति हुआ था? तो दो गो क्रांति हुआ था। एक जो हुआ था फरवरी महीना में क्रांति हुआ था, इसलिए फरवरी क्रांति। और एक हुआ था अक्टूबर महीना में, अक्टूबर महीना में, इसीलिए उसको अक्टूबर की क्रांति कहते हैं। आइए, जो दोनों आप देखेंगे, दोनों के दोनों जो डेट था वो पुराने कैलेंडर के हिसाब से था। बात समझे कि नहीं? पुराने कैलेंडर के हिसाब से था। क्योंकि कैलेंडर के हिसाब से था, क्योंकि रूस में जो है 1918 के बाद नया कैलेंडर जिसका नाम दिया गया ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है ना? ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन ग्रेगोरियन कैलेंडर, बाद में इसको लेनिन के द्वारा 1918 में इसको लागू किया गया। उसके पहले जो था, रूस में जो था पुराना कैलेंडर, जिसका नाम आप लोग जूलियन कैलेंडर, जूलियन जूलियन कैलेंडर, ठीक है ना? ये चलता था, ठीक है? जूलियन कैलेंडर जो था ना, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर से, यानी नई वाली कैलेंडर से 13 दिन पीछे चलता था। ध्यान में रखना है कि जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर दोनों में कितने दिन का डिफरेंस था? तो 13 दिन का डिफरेंस था। कितने दिन का डिफरेंस था? 13 दिन। ये दिमाग में आप रख लीजिएगा, ठीक है? तो याद रखिए, रूस में 1917 में कितनी क्रांति? दो क्रांति। एक फरवरी में क्रांति हुई थी और एक जो हुई थी आपको अक्टूबर में क्रांति हुई थी। आइए अगला बात करें क्या। और रूसी क्रांति के समय रूस का राजा कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय। देखिए, जार निकोलस द्वितीय रूसी क्रांति के समय वहां का राजा था और इसकी पत्नी का नाम था जरीना। बात समझी कि नहीं? जरीना, ठीक है? यहाँ थोड़ा सा ध्यान में आप रखिएगा। इसी जरीना का जो चक्कर चलता था, बात समझी कि नहीं, एक पादरी था रासपुटीन, रासपुटीन जो राजा के दरबार में रहता था। और भाई साहब, ये जरीना और रासपुटीन दोनों का जो है अलग ही माहौल था, ये अलग चक्कर चलता था, ठीक है ना? अब इसी चक्कर में जो है ना, जरीना और रासपुटीन दोनों मिल करके राजा को अपने इशारे पर नचाता था। और वो राजा सही ढंग से काम नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से रूस का स्थिति और खराब होते चला गया। कोई भी डिसीजन सही से नहीं लेता था, कोई भी काम सही से नहीं करता था, जिसकी वजह से रूस का जो है स्थिति खराब होते चला गया। और जनता का जो भरोसा था राजा पर, वो दिन पर दिन खत्म होते चला गया, ठीक है ना? आप देखिए, तो जार निकोलस द्वितीय था। उसके बाद क्रांति हुई, बोल्शेविक क्रांति के बाद वहां का जो शासक बन गया वो लेनिन बन गया, ठीक है ना? लेनिन के बाद स्टालिन बना, ठीक है ना? ये धीरे धीरे करके हम आपको सारी बात को समझाएंगे, जो आप बहुत ही अच्छे ढंग से चीजों को समझेंगे। अगला देखिएगा क्या कर रहा है, खूनी रविवार की घटना किस वर्ष हुई थी? देखिए, रूस में 1905 में 9 जनवरी का दिन था पुराने कैलेंडर के हिसाब से। और नया कैलेंडर 13 दिन आगे होता था, तो 9 में 13 जोड़ेंगे तो 22 जनवरी हो जाता है।
तो 9 जनवरी का दिन था, 9 जनवरी 1905 में रूस में जो है क्रांति हुई और रूस के जनता राजमहल की तरफ नारा लगाते हुए जा रहे थे, ठीक है ना, राजा के खिलाफ। और राजा ने क्या किया, अपने सिपाही से उन निहत्थे जो लोग थे, जो राजा के भवन की तरफ जा रहे थे नारे लगाते हुए, उन पर गोलियां चलवा दी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। और वो दिन था रविवार, ठीक है ना, इसीलिए उस दिन को खूनी रविवार कहा जाता है। कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में, ध्यान में रखिएगा। अगला कार्य क्या है, रूस में 1917 ईस्वी में कुल कितने क्रांति हुई थी? तो अभी जस्ट तो हम लोग बात किए थे, दो क्रांतियां हुआ था 1917 में, फरवरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति। फरवरी क्रांति में किसकी सरकार बनी थी? केरेंस्की की सरकार बनी थी। आप कहेगा अक्टूबर क्रांति में किसकी सरकार बनी थी? तो लेनिन यानी बोल्शेविक पार्टी की सरकार बनी थी। चलिए अगला बात करें कि रूस में किस क्रांति के फलस्वरूप रोमनो राजवंश का अंत हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहेगा कि रूस में किस क्रांति के फलस्वरूप रोमनो राजवंश का अंत हो गया, तो कहेगा रोमनो राजवंश। तो इसी राजवंश का राजा कौन था? जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय जो था वो किस राजवंश का था? जार निकोलस द्वितीय। ये किस राजवंश का था? तो रोमनो राजवंश का था। जो फरवरी का क्रांति हुआ था, फरवरी का क्रांति हुआ, इसी में रोमनो राजवंश का अंत हो गया। और मेन सेविक दल, मेन सेविक दल, मेन सेविक दल, मेंशेविक दल का जो सरकार था, माने नेता था, केरेंस्की, केरेंस्की, ठीक है ना, केरेंस्की, इसी का सरकार बन जाता है। कहाँ पे? रूस में। तो याद रखिएगा, जो फरवरी यानी पहली 1917 का पहला क्रांति था ये, ठीक है ना, इसमें मेंशेविक दल का सरकार बना, जिसका जिसका मुख्य नेता केरेंस्की था, ठीक है ना। और किस सरकार का, किस राजवंश का अंत हो गया? तो रोमनो राजवंश का। इस राजवंश का अंतिम नेता कौन, राजा कौन था? जार निकोलस द्वितीय, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। और दूसरी क्रांति हुई थी, अक्टूबर की क्रांति हुई थी। इसमें बोल्शेविक दल का गठन हुआ था, बोल्शेविक दल का सरकार बना और उसका मुख्य नेता कौन था? लेनिन था। अब कहेंगे सर ये मेंशेविक बोल्शेविक दल क्या था? तो आपको बताइए, 1883 में एक पार्टी बना, रूसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रूसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, RSDWP। इस पार्टी का गठन हुआ था। रूस में एक मार्क्सवादी नेता थे जिनका नाम था प्लाखनेव, प्लाखनोव, वहीं के एक नेता थे, बहुत ही फेमस नेता थे। इन्होंने पार्टी बनाया, ठीक है ना। और ये 1903 में जाकर के क्या हो गया, 1903 में जाकर के ये पार्टी टूट गया दो भाग में। एक का हो गया मेन सेविक, और एक हो गया बोल सेविक। एक क्या हो गया मेरे भाई? बोल सेविक, ठीक है ना। ये दो पार्टी बन गया, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा अपना, समझे कि नहीं। वो तो ये दोनों पार्टी था मेन। अब आगे देखिए, और यही मेन सेविका बोल सेविका बात हम लोग आगे करते हैं, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं। करा क्या, रूस में सर्वहारा वर्ग का शासन किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? अब देखिए, रूस में सर्वहारा वर्ग, तो कहेगा सर्वहारा वर्ग का शासन किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? तो सर्वहारा का सिंपल सिंपल मतलब समझिएगा, बोल्शेविक दल का, बोल सेविक बोल्शेविक दल का सरकार। तो बोल्शेविक दल का सरकार किस में बना? अक्टूबर के क्रांति में, अक्टूबर की क्रांति में। तो इसीलिए, क्योंकि बोल्शेविक पार्टी सर्वहारा वर्ग का पार्टी था। अब कहेंगे सर्वहारा वर्ग का मतलब क्या होता है? तो जितने भी गरीब मजदूर, किसान, बात समझे कि नहीं, छोटे छोटे दुकानदार, ठीक है ना, जितने गरीब लोग था, नीचे तबके के लोग थे, उन लोगों का जो पार्टी था वो सर्वहारा वर्ग था। सर्वहारा वर्ग उसको कहा जाता था। इनका जो पार्टी था बोल्शेविक दल था। बोल्शेविक दल का मुख्य नेता कौन था? लेनिन था। जबकि मेन सेविक, ठीक है ना, मेन सेविक दल था वो बुर्जुआ वर्ग का पार्टी था, बुर्जुआ वर्ग का पार्टी था। बुर्जुआ वर्ग का मतलब जितने धनी मनी लोग थे, इंजीनियर, डॉक्टर, बात समझे कि नहीं, वकील, बड़े बड़े बिजनेसमैन, जमींदार, इनकी बुर्जुआ वर्ग इनको कहा जाता है। और इनकी जो पार्टी थी मेन सेविक पार्टी। ये छोटा छोटा बात अगर मेरे भाई तुम ध्यान में रखेगा ना, तो तुम बवाल मचाएगा। इतना बात तू ध्यान में रखना। तो रूस में सर्वहारा वर्ग का शासन किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? तो बोल्शेविक क्रांति। अभी तो जस्ट बताएं कि सर्वहारा वर्ग बोल्शेविक दल का, मतलब सर्वहारा वर्ग का जो दल था वो बोल्शेविक दल था। और इसने क्रांति जो किया था वो अक्टूबर महीना में 1917 में दूसरी नंबर की जो क्रांति थी वो किया था। उसी को रूस का मेन क्रांति कहा जाता है, बोल्शेविक क्रांति या रूसी क्रांति। अब बताओ, दिमाग में चिपका ना। अगर भाई साहब ये बात समझ आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर छापना कि तुम्हें समझ आया, बहुत अच्छे ढंग से। दोनों में डिफरेंस समझ जाना मेरे भाई, ज्यादा मजा आएगा। करेगा जार निकोलस द्वितीय के पत्नी का क्या नाम था? देखो, और कुछ याद रहे चाहे ना रहे,
ठीक है ना। जार निकोलस द्वितीय के पत्नी का नाम याद रखना जरीना, ठीक है ना। और लुई 16वां की पत्नी का नाम याद रखना मेरी एंटोइनेट, ठीक है ना, मेरी एंटोइनेट। तो जार निकोलस द्वितीय का पूछ रहा है तो जरीना, ठीक है ना। ये दोनों जो देश का राजा बर्बाद था अपने पत्नी की वजह से बर्बाद था, इसीलिए तुम लोग को भी समझाया जाता है तो बड़ी हिसाब से बात समझे कि नहीं। लड़की का चक्कर जो है ना बाबू भैया बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए मेरी एंटोइनेट और जरीना, ये दो का आप उदाहरण देखिए, देश का देश बर्बाद हो गया। हम लोग कौन गली के ठीक है, बात समझे कि नहीं। एक सामान्य नागरिक है, ठीक है ना। एक औरत की वजह से देश बर्बाद हो गया, आप सोचिए। अगला, ग्रेगोरियन कैलेंडर पुराने रूसी कैलेंडर से कितने दिन आगे होता था। अभी तो हम लोग जस्ट चर्चा किए 13 दिन आगे होता था। अगला, रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, अभी वही बात किए थे, रूसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ठीक है ना, पार्टी या फिर केवल पार्टी भी रहता है। 1883 ईस्वी में किसने स्थापना किया था इसका, प्लाखनो, प्लाखनो। ये कहाँ का विचारक थे, समाजवादी विचारक, तो रूस के समाजवादी विचारक थे, ठीक है। अगला, और ये बाद में कब दो भाग में पट गया, 1903 ईस्वी में दो भाग में बटा, एक को बोल्शेविक और एक को मेनसेविक कहा गया, मेनसेविक कहा गया, ठीक है। अगला, करें रूसी रेवोल्यूशनरी, सॉरी, सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी का स्थापना किस वर्ष हुआ था। देखिए सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी का अगर स्थापना पूछेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखिएगा, 1900 ईस्वी में हुआ था। देखिए सोशल रेवोल्यूशनरी 1900, रूसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी पूछेगा तो 1883। सबसे मेन जो पार्टी था 1883 यानी रूसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ठीक है ना। जैसे हमारे देश में भी सबसे पहले सबसे मेन पार्टी हुआ था वो कौन हुआ था, कांग्रेस 1885 में, ठीक है ना। ये हम लोग से 2 वर्ष पहले ही हो गया था 1883। चलिए अगला बात करेगा इस्कारा। देखिए इस्कारा नाम के एक पत्रिका होता था जिसका संपादन जो है ना, जिसका शुरुआत लेनिन ने किए थे 1917 ईस्वी में। लेनिन ने किया था किसमें, 1917 ईस्वी में। एकदम दिमाग से चिपका के रखना। अगला क्वेश्चन कहेगा किस वर्ष रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी दो भागों में बोल्शेविक और मेनसेविक में बंट गया। यही ना बात, वही बात हम तुमको समझाते आ रहे हैं। तो 1903 ईस्वी में, किस वर्ष में, तो 1903 ईस्वी में क्या हो गया, ये दो भाग में बट गया। एक को कहा गया बोल्शेविक और एक को कहा गया मेनसेविक। इतना बात तो तुम समझ गया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि ड्यूमा कहाँ के प्रतिनिधि सभा का नाम था। प्रतिनिधि सभा जब भी कहेगा इसका मतलब हो गया संसद, संसद। तो ये ड्यूमा जो था, ये भाई साहब याद रखिएगा, ये रूस, ये गड़बड़ा गया है, रूस होना चाहिए, ठीक है ना। रूस का क्या था भाई साहब, ये रूस का प्रतिनिधि सभा था यानी संसद का नाम था। अगला क्वेश्चन, एक जार एक चर्च एक रूस का नारा किसने दिया था। ये जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। एक जार यानी एक सम्राट होगा, एगो चर्च होगा और एगो रूस होगा। इसके अलावा इस रूस देश में कोई महत्व नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखना। इसीलिए तो लतिया के लोग भगा दिया करा, ठीक है ना। अगला, बोल्शेविक दल का नेता कौन था। बोल्शेविक दल का नेता मेरे भाई कौन था, तो याद रखना लेनिन था। बोल्शेविक दल का नेता कौन था, लेनिन था, जो सबसे महत्वपूर्ण था, ठीक है ना। इसके बाद वहां स्टालिन बना, स्टालिन बन गया 1924 से 1953 ईस्वी तक, क्योंकि 1924 में लेनिन का मृत्यु हो गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करें, रूस में सर्वहारा वर्ग की क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो रूस में सर्वहारा वर्ग की क्रांति, जब भी सर्वहारा वर्ग आएगा इसका मतलब सिंपल बोल्शेविक दल का, मानी बोल्शेविक क्रांति, ठीक है ना, या रूसी क्रांति। तो 1917 ईस्वी में हुआ था। 1917 ईस्वी में, केवल 1917 ईस्वी में, देखो यहाँ पर 3 गो 1917 ने, यहाँ महीना छूट गया ऑप्शन में, याद रखना अक्टूबर 1917, अक्टूबर 1917 ईस्वी को हुआ था। बात समझ आया कि नहीं आया मेरे भाई, दिमाग लगाना, थोड़ा सा याद रखना। अगला, मेंशेविक दल का नेता कौन था, केरेंस्की था। इसका सरकार फरवरी के 1917 ईस्वी फरवरी क्रांति में बना था। लेनिन उस समय स्विट्जरलैंड में मौज मस्ती कर रहा था, जब सुना ऐसा ऐसा बात है मेरे लोगों को, गरीब लोगों का सरकार नहीं बना, तो वहां से भागे भागे आया और अक्टूबर में क्रांति करवा दिया लोगों के द्वारा, ठीक है ना, अपने लोगों के द्वारा, ठीक है ना। और उसी समय बोल्शेविक क्रांति हुआ। करेक्ट है। रूस में कृषि दास्ता किस वर्ष समाप्त हो गया, कृषि दास्ता 1861 में रूस में कृषि दास्ता, बात समझे कि नहीं, समाप्त हो गया था। अलेक्जेंडर के द्वारा, शायद उस समय वही राजा था, ठीक है ना, और उसने उसका क्या किया, कृषि दास्ता को समाप्त कर दिया था। अगला, अप्रैल थीसिस किसके द्वारा तैयार किया गया था। देखिए अप्रैल थीसिस, अप्रैल महीना में, बात समझे कि नहीं, ये अप्रैल महीना में लेनिन के द्वारा एक जो है, थीसिस का मतलब होता है एक घोषणा पत्र समझ जाइए, एक अपना विचारधारा समझ जाइए, ठीक है ना। ये अपना तैयार किया था और लोगों के बीच में आकर के बताया कि आप अगर हमारी सरकार बनाएंगे, यानी बोल्शेविक पार्टी का सरकार,
ठीक है ना, या सर्वहारा वर्ग का सरकार, सर्वहारा वर्ग का। तो हम आपको 3 चीज देंगे, रोटी, जमीन, शांति, ठीक है। उसी को भूमि कहा गया, रोटी, भूमि और शांति, इसी को भूमि कहा गया। मतलब गरीबों को, जो बेरोजगार लोग हैं उनको क्या करेंगे, जॉब देंगे, भोजन यानी खाद्य पदार्थों की जो है सुनिश्चित करवाएंगे, ठीक है ना। भूमि, गरीब किसानों को, जो भूमिहीन किसान है उसको भूमि देंगे, जो जमींदार लोग, बड़े बड़े लोग हैं उनसे भूमि छीन करके लोग को देंगे। शांति का मतलब, जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय, रूस उसमें भाग ले लिया था, तो लेनिन बोला कि आप हमारा सरकार बनाइए, हम इस मतलब युद्ध से हम अलग हो जाएंगे, ठीक है ना, प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि 1917 ईस्वी में लेनिन जैसे ही सरकार में आया, वो प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया, समर्पण कर दिया, ठीक है ना, ब्रेस्टिलियोस की संधि के द्वारा। इसलिए दिमाग में रखिएगा कि जो लेनिन था ना, जैसे ही सरकार बनाया अपना, प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया, और उसी समय अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले लिया था, ठीक है ना। इधर रूस हटा, अमेरिका भाग लिया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो जो गरीब लोग थे, बात समझे कि नहीं, किसान लोग थे, उन लोगों ने भी लेनिन को पूरे भरपूर तरह से मदद किया। इसके अलावा जो सैनिक था, जो युद्ध लड़ते लड़ते थक चुका था, बात समझे कि नहीं, उसके घर जाना था, घर के लोगों को याद आ रहा था, फिर भी मजबूरी में युद्ध लड़ रहा था, उसने भी लेनिन को समर्थन दिया, ठीक है ना, समर्थन किया, उनके घर वाले भी समर्थन किए, ठीक है ना। और भारी मत से अक्टूबर महीना में क्या हुआ, क्रांति हुआ और लेनिन का सरकार बन गया, ठीक है। एकदम बवाल तरीका से याद रखिए। तो अप्रैल थीसिस किसने, लेनिन ने। कितने विचारधारा, मतलब कितने, मतलब कि एक तरह से अपना एक, आप कह दीजिए, घोषणाओं को रखा था, 3 मुख्य घोषणा किया। एक रोटी, भूमि और शांति। रोटी गरीब लोगों के लिए, भूमि गरीब किसानों के लिए, शांति सेनाओं के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रूस जापान युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1904 ईस्वी में, 1904-5 में हुआ था, जिसमें सॉरी, रूस बुरी तरह से हार गया था। 1854-56 में क्या हुआ था, क्रीमिया का युद्ध हुआ था, क्रीमिया, ये भी रूस में ही हुआ था, जिसमें रूस बुरी तरह से हार गया। 1756 से 63 के बीच देखिएगा आप, इसमें सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, सप्तवर्षीय युद्ध। इसमें जो था ना, इसमें जो था भाई साहब, फ्रांस बुरी तरह से हार गया था। कौन हार गया था भाई साहब? आप देखेंगे, फ्रांस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, युद्ध और शांति किसकी रचना है, माने किसका बुक किसके द्वारा लिखा गया था, युद्ध और शांति? तो याद रखिएगा भाई साहब, युद्ध और शांति नामक जो बुक है, वो देखो, 2-3 बुक महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, जो एग्जाम में बार बार पूछता है, वो उसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो जब भी पूछेगा युद्ध और शांति किसके द्वारा लिखा गया हुआ है, तो याद रखिएगा, टोल्स्टाय, वॉर एंड पीस, वॉर एंड पीस, पीस। तो लियो टॉल्स्टाय, टॉल्स्टाय के द्वारा लिखा गया था वॉर एंड पीस, ठीक है ना। द मदर पूछेगा तो गोरकी के द्वारा, द मदर, द मदर बुक किसके द्वारा, गोरकी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है ना। इसलिए वॉर एंड पीस, लियो टॉल्स्टाय, ठीक है ना, लियो टॉल्स्टाय। द मदर किसके द्वारा, गोरकी के द्वारा। ये 2 किताब है जो महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी एक और किताब पूछ देता है, क्राइम एंड पनिशमेंट, ठीक है ना, दोस्तोवस्की के द्वारा लिखा गया था। आपको जो है ना आगे मिलेगा भी शायद, हम इस स्लॉट में हम क्वेश्चन रखे भी हुए। माँ, माँ का मतलब द मदर, वही बात है, यहाँ पर गोरकी के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन, क्राइम एंड पनिशमेंट किसके द्वारा, दोस्तोवस्की के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन, निहिलिस्ट आंदोलन का संबंध रूस से है, रूस से निहिलिस्ट आंदोलन का संबंध है। 1881 ईस्वी में, 81-82 में चला होता है, 1881 या 82 में ये युद्ध चला था, आंदोलन चला था, क्योंकि रूस में रहने वाले एक समुदाय के लोग थे जिनको निहिलिस्ट कहा जाता था। इन लोगों ने ही अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किया राजा के खिलाफ में, और अलेक्जेंडर द्वितीय को मार दिया, ठीक है ना, जान से। और इसी में लेनिन का जो भाई था ना, उसको जेल हो गया था, ठीक है ना। और उसी समय से लेनिन जो था, वो राजा यानी राजशाही शासन के विरोधी बन गया था, ठीक है। अगला बात, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो याद रखिए, लाल सेना का गठन जो है ट्रोटस्की की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है ना। हालांकि वो लेनिन के द्वारा कराया गया था, क्योंकि ट्रोटस्की और लेनिन एक दूसरे के खास दोस्त थे, ठीक है ना। और ये लाल सेना का गठन ट्रोटस्की की अध्यक्षता में कराया गया, बस हम देख नहीं, नेतृत्व में कराया गया। और इसका काम क्या था, जितने भी बाहरी बाहरी घुसपैठी घुसपैठी रूस में घुसे थे ना, उसको भगाना, रूस में घुसे थे, उसको भगाना था, उसको भगाना था, भगाना। और एक था लाल सेना, तो ट्राटस्की ने क्या किया, ये बाहरी लोगों को भगाया, बाहरी सेनाओं को, घुसपैठियों को भगाया। और एक था, याद रखिएगा, चेका, ये चेका नामक पुलिस संगठन था, नामक ये पुलिस संगठन था, पुलिस संगठन था।
ये भी लेनिन के द्वारा ही कराया गया था। लेकिन इसका काम था कि अपने देश के अंदर जो गद्दार लोग हैं, देश के अंदर बात समझे कि नहीं, जो षड्यंत्र रच रहे थे, जो लोग सरकार लेनिन के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनको क्या करना था, बात समझे कि नहीं, शांत करना था, चेका का काम था। क्योंकि इन लोगों ने क्या किया था, लेनिन पर अटैक भी करवाया था 1918 में, बच गया लेनिन, और उसके बाद क्या किया, चेका का स्थापना कर दिया। अगला क्वेश्चन, लेनिन का मृत्यु 1924 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन का था, चेका क्या था, एक पुलिस को संगठन था, पुलिस संगठन था, 1918 में इसका स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन, ब्रेस्टिलियोस की संधि कब हुआ था। देखिए क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पिछली बार भी हम बताए हैं कि ब्रेस्टिलियोस की संधि कब हुआ था, तो 1918 में, क्योंकि युद्ध से अलग हो गया रूस, और उसके बाद जो है बाद में जाकर के ये संधि कर लिया। अगला क्वेश्चन, लेनिन के द्वारा रूस में नया संविधान किस वर्ष लागू हुआ। 1918 में लेनिन ने क्या किया, रूस में नया संविधान लागू किया। अगला क्वेश्चन, 1918 के बाद बोल्शेविक दल का नाम क्या रख किया, माने बोल्शेविक दल था ना पहले, अब इसका नाम बदल के क्या रखा गया, साम्यवादी दल रखा गया। अगला क्वेश्चन, लेनिन के झंडा में किस चीज का चित्र था, हसुआ और हथौड़ा का। जितने भी मार्क्सवादी होंगे उनके हसुआ और हथौड़ा उनके झंडा पे होता है, लाल कलर का झंडा होता है, लाल कलर का, ठीक है ना। अगला, लेनिन नई आर्थिक नीति यानी रूस में जो है एनईपी, नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब लाया था, 1921 ईस्वी में लाया। करागा, रूसी सोशलिस्ट फेडरल सोवियत रिपब्लिक का नाम बदल कर बाद में क्या रखा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, उसका नाम बदल दिया, सोवियत संघ रख दिया गया। इसी का एक दूसरा नाम फुल फॉर्म में रखा गया, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और इसी का शॉर्टकट था यूएसएसआर, यानी सभी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सभी। मैंने जो रूसी सोशलिस्ट फेडरल सोवियत रिपब्लिक जो था ना, पार्टी था, अब उसका नाम बदल करके, पार्टी नहीं था बेसिकली, ये रूस का नाम रखा गया था, ठीक है ना। इतना बड़ा नाम था, बाद में फिर से उस पूरे के पूरे रूस में जितने भी 15 देश आते थे, जो वर्तमान में 1991 में हट गए थे, टूट गए, ठीक है ना, उन सभी को मिला करके क्या कहा जाता था, सोवियत संघ कहा जाता था। उसी को यूएसएसआर भी कहा जाता था। इसी यूएसएसआर का फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करें कि थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना मार्क्सवाद को बढ़ावा देने के लिए 1919 में किसने किया था, लेनिन ने किया था। देखिए पहला 1864, 1864, दूसरा कब हुआ था, 1889, तीसरा 1919। पहला जो हुआ था लंदन में हुआ था, दूसरा जो हुआ था पेरिस में हुआ था, और जो ये हुआ था 1919 में लेनिन के द्वारा मास्को, रूस की राजधानी मास्को में हुआ था, लेनिन ने क्या था। 1919 में जो हुआ था इसको कैमिंटर्न भी कहा गया, कैमिंटर्न्स भी कहा गया, ठीक है था। अगला क्वेश्चन, हाँ देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी आ गया, कैमिंटर्न्स की स्थापना किसने किया था, तो लेनिन ने 1919 में, यानी थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। अगला, फ्रांस की क्रांति किसकी क्रांति थी, तो देखिए फ्रांस की जो क्रांति थी बुर्जुआ वर्ग की क्रांति थी, धनिक वर्गों की क्रांति थी, जबकि रूस की जो क्रांति थी वो सर्वहारा वर्ग की क्रांति थी। इसलिए दोनों में बहुत ही डिफरेंस है, याद रखिएगा। फ्रांस की क्रांति बुर्जुआ, रूस की क्रांति सर्वहारा। अभी क्वेश्चन आ गया, रूस की क्रांति किस क्रांति, सर्वहारा। सर्वहारा का मतलब गरीब वर्ग की क्रांति थी, गरीब लोगों की सरकार बन गई। अगला, लेनिन के मृत्यु के बाद सोवियत संघ का राष्ट्रपति कौन बना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेनिन का मृत्यु 1924 ईस्वी में, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ध्यान में रखिएगा। लेनिन के मृत्यु के बाद 1924 ईस्वी में स्टालिन रूस का क्या बना, राष्ट्रपति बना, और ये 1953 ईस्वी तक रहा। फिर उसके बाद मरने के बाद दूसरा कोई राष्ट्रपति बना था। अगला, स्टालिन की मृत्यु 1953 ईस्वी में। अगला बात, स्टालिन का अर्थ क्या होता है, स्टील का आदमी, फौलादी पुरुष, लोहा का आदमी, नहीं, B+C, आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सोवियत संघ में प्रथम बार पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया था। देखिए स्टालिन ने 1928 ईस्वी में सोवियत संघ में पहली बार पंचवर्षीय योजना, जो भारत में 1951 से 56 में लाया गया था ना, पहली पंचवर्षीय योजना, वही पंचवर्षीय योजना 1928 में रूस में लाया गया था। अगला, मिखाइल गोर्बाचेव किस वर्ष सोवियत संघ का प्रधानमंत्री बना। देखिए मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ यानी रूस का जो प्रधानमंत्री बने थे 1985 ईस्वी में बने हुए थे, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। अगला, किस वर्ष सोवियत संघ का विघटन हो गया था, तो दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, और वो 15 को देश में टूट गया, रूस को मिला करके। सोवियत संघ विघटन होगा कितने देशों में टूटा, 15 देश में टूट गया, इतना बात तो याद रखेंगे। अब भाई साहब जो है, अब हम लोग 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोगों ने पोस्टमार्टम किया। आई होप कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको वीडियो लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कीजिए, बस सबसे। भाई साहब हम कहते हैं कम से कम सब्सक्राइब करो यार, तू सब्सक्राइब में कम बेसी क्या करता है, मेरा मतलब होता है कि यार
मतलब कम से कम इतना काम तो कर ही सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के पास शेयर करो, थोड़ा सा हेल्प करो, ठीक है ना। फिर मिल के मचाएंगे बवाल, बात समझे कि नहीं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बवाल मचाते हुए, तब तक के लिए जय हिंद।